जी, कहते हैं कि जब सद्गुरु के दर्शन होते हैं वो बहुत ऊँची अवस्था होती है। तो समटाइम्स अगर कोई जीव किसी अवस्था में आप जी की मर्ज़ी की से चला जाता है, मतलब जैसे आप आते हो और वो जीव अपनी अवस्था में नहीं होता या कुछ उसको ऐसे हो जाता है, तो फिर सेवादार बोलते हैं उनको, मतलब उठाने की करते हैं, उठो। वो जीव उस अवस्था में नहीं होता, फिर वो कैसे उसको वो करे? नहीं बेटा, सेवादारों का मकसद है कि ये अलग अलग अवस्था होती है, आप इसको एक मत सोचें। सो इसलिए कई बारी जब जिस्म ज्यादा हिलता है तो उस वक़्त चाहिए तो ये कि उसको उठा दिया जाए। अगर चुपचाप उसकी सुर चढ़ती है तो अच्छा है, मगर जिस्म में हिलना शुरू हो जाता है, दूसरों की भी अटेंशन डाइवर्ट होती है और अपने आप को भी इंसान नुकसान पहुंचा सकता है। बाबा जी, मेरी विनती ये है कि जो हमारी हक की सेवा रहती है, तो अगर कोई ले ले उसको, तो क्या हमें उससे बोलना चाहिए या फिर? नहीं बेटा, जैसे आपको अपनी सेवा पसंद है, अगर कल वो किसी और को मिल जाती है तो आपको उसके लिए भी खुश होना चाहिए ना। तो सेवा सबको तो मिल नहीं सकती बेटा, कभी आपको मिल गई, किसी दूसरे को मिल गई, तो जैसे आपको खुशी होती है तो उसको भी खुशी होगी ना। जी बाबा जी, हर टाइम मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। बेटा थोड़ा जिहा डर तो चंगा हुंदा बेटा, भै पाए शंगार बनाए। महाराज जी क्या करते सन कि इस्त्री वो अपने पति ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਦਮੀ ਔਰ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤੀ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। तो जे डर नहीं रहूगा फिर किते ना किते गलती खा लवांगे बेटा। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਕਰਨੀ बेटा ਕਿਸੇ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆਵੇ, ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਗਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਣੀ बेटा। ਠੀਕ ਹੈ। हाँ। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई हमारे बारे में नेगेटिव सोच रहा है या फिर हमें डिमोटिवेट कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? नहीं बेटा देखो, कोई भी चीज है जो कहता है उसने भी कुछ ना कुछ देखा होगा तो बोला है। अब उसको ध्यान से आप देखो। महाराज जी कहा करते थे कि जो क्रिटिक्स हैं वो आपके सबसे बेहतर दोस्त हैं, क्योंकि जो दोस्त मित्र होते हैं वो तो पर्दा डालते हैं, वो हमें सही बताते हैं कि हमारे में कमजोरी क्या है, मगर दिल को तो बात वही लगेगी जो आप दिल में बैठाएंगे। तो सोच विचार करो, अगर सही है लागू करो, नहीं तो नजरअंदाज कर दो। ठीक है।